सियासत में अदावत की कोई जगह नहीं होती, बस सियासत होती है। इसकी बानगी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात के दौरान दिखी। जिस गर्मजोशी के साथ ये दोनों नेता मिले, लगा ही नहीं कि ये अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं। जब कट्टर सियासी विरोधी मिले तो ऐसे मिले कि खूब ठहाके लगे। मौका था महापरिनिर्वाण दिवस का, जहां डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन करने के लिए पीएम मोदी, पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद थे। तभी वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे को देखते ही पीएम मोदी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो खड़गे भी पूरी गर्मजोशी से मोदी से मिलते नजर आए। बातचीत का सिलसिला उस मोड़ तक पहुंचा जब दो धुर विरोधी नेता ठहाके लगाकर हंसने नजर आए। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि सियासत में अदावत जैसा कुछ नहीं होता। मुद्दों पर मतभेद अपनी जगह, पक्ष और विपक्ष अपनी जगह, लेकिन शिष्टाचार की अपनी अहमियत है। दरअसल संसद भवन में महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पीएम मोदी और खड़गे के बीच मुलाकात हुई। ये पल वास्तव में उन लोगों के लिए देखने लायक है जो सियासत में एक दूसरे को अपना जानी दुश्मन बना लेते हैं। वहीं ऐसी ही कुछ केमिस्ट्री संसद के बाहर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच भी देखने को मिली। दोनों नेताओं को देखने से लगा ही नहीं कि जब ये सांसद सदन के अंदर होते हैं तो मुद्दों को लेकर किस कदर झगड़ते हैं और बाहर इनकी दोस्ती अलग ही होती है। और सदन की कार्यवाही जब खत्म हुई तो संसद परिसर में नेता एक दूसरे से ऐसे मिले जैसे बहुत पुराना याराना हो। अब आप इन दो तस्वीरों को ही देख लीजिए। एक तस्वीर में सदन के अंदर चर्चा हो रही है और सांसद एक दूसरे पर आरोप के तीर छोड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर सदन के बाहर की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं जैसे अंदर कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर पहले यही सांसद और मंत्री सदन में चर्चा के दौरान भिड़ते नजर आए थे, जबकि बाहर निकलकर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हम चले, और बल्कि तो मैंने कहा कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ 0 आवर, वेरी यूनिक। ये मुलाकात सिर्फ हंसी ठिठोली तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि जयराम रमेश उनकी गाड़ी तक गए और छोड़कर आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे में सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आज एक बड़ा आरोप लगा दिया। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर दिल्ली में वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने इसके लिए विधानसभावार आंकड़े भी बताए, जिसके मुताबिक बीजेपी नेता वोट कटवाने के लिए चुनाव आयोग में एप्लीकेशन दायर कर रही है और अकेले शहादरा विधानसभा में पिछले एक महीने में 11,018 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। बीजेपी ने अपने लेटरहेड पर वोट कटवाने के एप्लीकेशन को दिया है, जिसमें वोट काटने की वजह मौत या फिर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना बताया गया। साथ ही अरविंद केजरीवाल अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को भी लेकर आए जिनके नाम काटे गए थे। जी होंगे यहाँ पे उपेंद्र जी, आप A 334 में ही रहते हैं, तो आप शिफ्ट तो नहीं हुए वहाँ से, वहीं पे रहते हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सब कुछ चुनाव आयोग की मिलीभगत से कर रही है। 11,000 जीवित लोगों के, मौजूदा लोगों के वोट काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर दिया और इलेक्शन कमीशन चोरी छिपे, बिना लोगों को बताए, बिना वेबसाइट पे डाले, इलेक्शन कमीशन जो है इनके वोट काटने की साजिश रच रहा है। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल डर गए हैं। माननीय केजरीवाल जी, ऐसा प्रतीत होता है कि भयभीत हो गए हैं। आगामी चुनाव में उनको शायद अपनी हार की बू पहले ही आ गई है, इसीलिए अपनी हार के बहाने बना रहे हैं। दरअसल अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजधानी दिल्ली की सियासत गर्म है।